Manu. बेटा ये नहीं Squall करो बेबी. Manu, look here. दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे क्यों इस कदर हैरान तू खुद को जरा पहचान तू धूप है छम से बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान जब फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में आई थी आई वॉज लिटरली शॉक्ड बिकॉज आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बिफोर एंड दिस वॉज माई ओन चाइल्ड सो द फीलिंग वॉज सरियल एंड जब मैंने उसको हाथ में पकड़ा तो मेरा माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था. मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था. आई वॉज नॉट इवन क्राइंग. आई वॉन्टेड टू क्राई बट आई कुड नॉट क्राई. सो दैट वॉज द फर्स्ट फीलिंग दैट आई हैड and then gradually when it got sunk in then I really felt proud to be a father of such a beautiful girl. कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू. When I first got to know that I'm like pregnant, I was very surprised. दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी. और मैंने आज भी वो स्ट्रिप अपना संभाल के रखा है जिसमें वो पॉजिटिव टेस्ट आया था. और मैं इतनी खुश थी और इतनी एक्साइटेड थी कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. एंड I was on cloud 9. I was very excited and very happy. थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ही आशिया. जब मुझे बेबी के मूवमेंट्स फील होते थे मतलब जब वो किकिंग करती थी तो मुझे एग्जैक्ट मतलब वो जो मूवमेंट होता था ना वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक्साइटिंग होता था. एंड सडनली मैं सब भूल जाती थी मतलब जो मेरा नॉर्मल चल रहा है. एंड आई यूज़ टू गेट कम्प्लीटली इनग्रॉस्ड कि मतलब मेरे अंदर एक है बेबी है जो एकदम एक्टिव है अलाइव है और वो किकिंग कर रहा है. तो वो मुझे बहुत मज़ा आता था. एंड उसके बाद क्या होता था कि सौरभ को भी मैं बुला लेती थी. वो भी अपना कान ऐसे रख के सुनता था और हम दोनों ना बेबी को ना ओम चैंट करके सुनाते थे. तो वो जो मोमेंट था ना हमारे लिए वो एक बहुत ही मतलब एक स्पेशल मोमेंट था. और उसमें हमें बड़ा मज़ा आता था क्योंकि हम अपने बेबी को ना वो आ चुका था ऑलरेडी. हम उसको फील करते थे कि वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है किकिंग कर रहा है कुछ कर रहा है. वो मुझे बहुत अच्छे से फील होता. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों की तिनको से चल बनाए आशियाँ. मुझे अभी भी वो याद है दिन जब आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर एंड आई वॉज वेटिंग ईगरली व्हाट विल हैपन. आई डिड नॉट नो. एंड एक बंदा निकल के आया ऑपरेशन थिएटर से एंड ही वॉज होल्डिंग अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ एंड ही कॉल्ड मी एंड ही कॉल्ड हु इज़ सपना's husband and I went to him and then he presented me my daughter and I could not believe that वो इतने छोटे कपड़े में कोई बेबी भी आ सकता है. she was that small. So and because I was not expecting that, so उसको देख के मैं completely shock हो गया.
बिकॉज इतना ब्यूटीफुल स्मॉल एंजल उस छोटे से ग्रीन क्लॉथ के अंदर था. एंड देन आई लुक्ड इनटू हर आईज एंड शी वाज स्लाइटली ओपनिंग इट. दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय एंटायर लाइफ. ओवरऑल इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ इतना जल्दी हो गया. मतलब 8 को आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं डिलीवर कर दूँगी. 2-3 घंटे में सब कुछ हो गया एंड आई जस्ट डिलीवर्ड हर. और फिर जब वो मेरे हाथ में आई, जब मुझे सिंक इन हुआ कि फाइनली मेरी बेबी आ चुकी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मुझे लगा कि इससे बेस्ट ना मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब गॉड हैज़ जस्ट, यूनिवर्स हैज़ जस्ट गिवन मी द बेस्ट आई कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर. पहली बार आया था तू, कल की ही बात है. सो मैं सपना को हमेशा ये बोलता था वानिया से पहले कि हमारी फैमिली में कोई भी मेरे जैसा नहीं दिखता है. आई रियली वॉन्टेड समबडी शुड लुक लाइक मी. And then when Vanya was born, till the day she was born and till now, everybody always compare her eyes with me and most of her features with me. So this thought really makes me happy. तो मैं उसको क्लैप सिखाने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं सीख रही थी. और सबने घर में जितने भी लोग थे, सब ने बहुत एफर्ट डाला. हम उसको ऐसे क्लैप कर करके दिखाते थे, बट वो ऐसे ही हाँ ठीक है ओके. लेकिन एक दिन अचानक से हम एक सॉन्ग पे डांस कर रहे थे, बिजली बिजली वाले सॉन्ग पे, एंड सडनली शी स्टार्टेड क्लैपिंग. और इतना क्यूट लगा मुझे उसका वो मोमेंट कि मैं बस उसको देखे ही जा रही थी कि ये कैसे कर रही है. और उस दिन के बाद से अब हम उसको एकदम से क्लैपिंग बोलते हैं, तो एकदम से अगर वो मूड अच्छा होता है उसका, तो शी स्टार्ट्स क्लैपिंग. अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि जब भी हम काम करते हैं हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, और स्पेशली इन वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन, whenever I go from my workstation in the bedroom and I see her lying on the bed kicking her legs, that is the best feeling that I have ever experienced in my life. और वो मुझे ऐसा लगता है कि this is something which will never be taken away from me. मतलब इतना ज़्यादा एफ़र्ट लगता है ना एक छोटे से बेबी को रेज़ करने में. इट्स लाइक आप अपना पूरा सब कुछ लगा देते हो, नींद चैन सब कुछ. इट्स लाइक यू हैव टू बी लाइक ऑन योर टोज़. और जब वो एक स्माइल दिखती है ना, छोटी सी क्यूट सी फुल ऑफ इनोसेंस, तो इट जस्ट टेक्स अवे एवरीथिंग. मतलब वो सारा पेन, सारा परेशानी आप सब भूल जाते हो. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. These are the nights that never die. My father told me.